हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है साथियों टाइम एंड वर्क, इसी का पार्ट होता है मिश्र समानुपात, जो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें ठेकेदारी से संबंधित हमारा टाइप चल रहा है प्यारे साथियों। इसमें हमने 2 से 3 प्रश्न कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कर लिए थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा साथियों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है, एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है साथियों, एक ठेकेदार है जिसने किसी काम को करने के लिए 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा 100 आदमी काम पर लगा दिए। ठीक है साथियों, उसने 40 दिन में किसी ठेके को पूरा करने का वादा किया और 40 आदमी काम पर लगा दिए तथा 35 दिन बाद 100 आदमी और लगा दिए गए। तथा काम समय पर पूरा कर लिया गया। तो बताओ यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। ठीक है साथियों, तो ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है एज डिटो, संख्या भी वही है साथियों कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, उसने 100 आदमी काम पर लगा दिए, 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगा दिए और अपना काम समय पर पूरा कर लिया। अब आपसे पूछा है यदि वह 100 आदमी और अतिरिक्त नहीं लगाता तो काम हमारा कितने दिन बाद होता। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन आपको पता है वही मेथड कर रहे हैं जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। हम क्या करते हैं इसमें वही करेंगे, मैन वर्क टाइम इंटू घंटे, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है प्यारे साथियों। अब हमसे क्या कहा है, कितने दिन में पूरा करने का ठेका लिया है साथियों, 40 दिन में। इसका मतलब कि यह 100 आदमी काम को कितने दिन में कर देंगे, 40 दिन में। लेकिन इसने क्या कहा, 40 दिन में टोटल ठेका लिया कि भाई ये काम को पूरे 40 दिन में समाप्त कर देगा। अब इसने क्या किया कि 35 दिन तक प्यारे साथियों कितने आदमियों से काम करवा लिया, 100 आदमियों तक। उसने कहा है 35 दिन बाद, यानी कि 35 दिन तक प्यारे साथियों 100 आदमियों ने काम कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब 35 दिन काम कर लिया है इसमें से, तो कितने दिन बच गए हमारे पास, 5 दिन। ठीक है, 35 दिन बाद क्या दिया गया है प्रश्न में हमें, 35 दिन बाद 100 आदमी और लगा लिए गए। प्रारंभ में कितने आदमी थे साथियों, 100 आदमी, और 35 दिन बाद कितने आदमी लगा लिए, 100। टोटल आदमी हो गए हमारे पास साथियों 200। इनका आप ऐड कर देंगे। अब हमारे पास आदमी कितने हैं प्यारे साथियों, 200। ठीक है, काम वही कर रहे हैं, कितने दिन तक कर देंगे, 5 दिन। ठीक है, इस प्रकार आप फॉर्मेट में इसको जमा लेंगे साथियों। ठीक है, अब इसको आपको जैसा मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व नहीं करना है, इसमें हमें क्या निकालना है, कुल कार्य। ठीक है, देखिए हमारा क्या कहा गया है साथियों, 35 दिन तक कितने आदमियों ने काम किया, 100 दिन तक। तो ये कितना काम कर देंगे प्यारे साथियों, 3500 काम। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे जो लास्ट के 5 दिन बचे हैं साथियों, इन 5 दिनों में 100 और 100
200 आदमी काम करेंगे साथियों, तो कितना काम कर देंगे, 1000 काम। ठीक है, 5 दिन तक कितने आदमियों ने काम किया है प्यारे साथियों, 200 आदमियों ने। और 100 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया है, 35 दिन तक। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्षमता गुणा दिन बराबर आता है हमारा कुल कार्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा टोटल वर्क आ गया है प्यारे साथियों, 4500 काम इन्होंने मिलकर किया है। ठीक है, 200 आदमी 5 दिन तक काम करते थे और 35 आदमियों ने 100 दिन तक 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वर्क है 4500। ठीक है, अब अगर हम एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते प्यारे साथियों, तो ये एक्स्ट्रा आदमी ही करते कितना, 100 काम। ठीक है, 4500 काम था और प्रारंभ में कितने आदमी थे, 100। तो ये 100 आदमी ही इस काम को करते, इसको हम सोल्व कर लेंगे, आपका आएगा 45 दिन। अगर हम 100 आदमी अतिरिक्त नहीं लगाते तो प्रारंभ के जो 100 आदमी थे साथियों, ये 100 आदमी उस काम को 45 दिन में पूरा करते। ठीक है, और काम कितने दिन में पूरा होना था साथियों, टोटल टाइम था हमारा कितना, 40। तो कितने दिन बाद हो गया, अब काम कितना दिन में होना था हमारा, 40 दिन में। ठीक है, लेकिन अब काम कितने दिन में हुआ है साथियों, 45 दिन में। कितना का अंतर है हमारा, यानी कि 5 दिन बाद। अगर हम 100 व्यक्ति अतिरिक्त नहीं लगाते साथियों, तो हमारा जो काम है वो 5 दिन बाद पूरा होता। ठीक है, आपको ये बात समझ आई होगी। अगर अतिरिक्त आदमी नहीं लगाते तो प्रारंभ के 100 व्यक्ति ही 4500 काम को पूरा करते, तो काम 40 दिन की तुलना में 45 दिन में हमारा कंप्लीट होता। आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, हम इसमें 5 से 7 प्रश्न करेंगे, जिससे आपका जो कंप्लीट ये मेथड है या कॉन्सेप्ट आपके समझ आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में इसको बिल्कुल बेस्ट तरीके से साथियों कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, 400 ऐसे लिखिए आप, किसी हॉस्टल में 400 छात्रों के लिए 31 दिन का राशन उपलब्ध था। ठीक है प्यारे साथियों, कोई हॉस्टल था जिसमें 400 छात्रों के लिए 31 दिन का राशन उपलब्ध था। 28 दिन बाद 280 छात्र हॉस्टल से चले जाते हैं, तो बताओ शेष राशन सामग्री कितने दिन और चलेगी। ठीक है साथियों, कोई हॉस्टल है जिसमें टोटल 400 विद्यार्थी हैं, जिनके लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त राशन सामग्री उपलब्ध है, लेकिन हमारी कंडीशन है कि 28 दिन बाद उसमें से 280 छात्र चले जाते हैं। साथियों कितने छात्र चले जाते हैं, 280 छात्र चले जाते हैं, तो बताओ शेष राशन सामग्री कितने दिन के लिए चलेगी। ठीक है, हमारा वही मेथड होगा जो हम प्रारंभ से कर रहे हैं साथियों। ठीक है, मैन वर्क टाइम इनटू घंटे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। हम जो राशन सामग्री है साथियों उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि 400 आदमी हैं, इनके लिए ये राशन सामग्री कितने दिन के लिए है प्यारे साथियों, 31 दिन के लिए। ठीक है, 400 आदमी एक राशन सामग्री को 31 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि वे 31 दिन तक अगर हॉस्टल में भोजन करते हैं तो उनके लिए ये राशन सामग्री पर्याप्त होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँ 400 आदमियों ने अब ये कितने दिन तक खाया है साथियों, 28 दिन तक खा लिया। 28 दिन बाद ही तो 280 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर गए हैं, तो इन्होंने कितने दिन तक भोजन किया है, 400 विद्यार्थियों ने हॉस्टल में जो राशन खाया है साथियों वो 28 दिन तक खाया है।
अब शेष कितने दिन बचेंगे साथियों? 3 दिन। 400 में से हमारे 280 विद्यार्थी चले गए हैं, 120 विद्यार्थी हमारे बचे हैं साथियों, और जो कितने दिन तक खाएंगे? 3 दिन तक। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। 3 दिन तक नहीं होगा। देखिए जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, हमारे पास, दोबारा से देखिए आप, हमारे पास 400 विद्यार्थियों के लिए 31 दिन का क्या था साथियों? राशन पर्याप्त था, कि वे 31 दिन तक राशन को, अगर वो लगातार हॉस्टल में रहते हैं तो वो उनके लिए राशन सामग्री पर्याप्त है। लेकिन 28 दिन बाद हमारे विद्यार्थी चले जाते हैं। ठीक है, अगर ये 28 दिन बाद विद्यार्थी नहीं जाते प्यारे साथियों, तो ये 400 विद्यार्थियों के लिए ये राशन सामग्री कितने दिन के लिए और बचती? 31 दिन तक तो वो है, 28 दिन तक उन्होंने खा लिया, तो कितने दिन तक बचती प्यारे साथियों? 3 दिन तक वे अगर नहीं जाते तो ये राशन सामग्री कितने दिन तक खाते साथियों? 3 दिन तक और खाते। ठीक है, यह बात आपके समझ आई होगी कैसे, कि 400 आदमी हैं, अगर वे हॉस्टल छोड़कर नहीं जाते तो 28 दिन बाद, 28 दिन हमारा टोटल दिन है 31, इनमें से हम 28 दिन घटाएंगे, ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया हुआ, हमारे बचेंगे 3। यानी कि अगर 400 विद्यार्थियों में से 280 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर नहीं जाते तो वो राशन सामग्री उनके लिए 3 दिन और चलती। 28 दिन तक तो वो खा रहे हैं राशन सामग्री, लेकिन 3 दिन अभी भी बचे हुए हैं 31 दिन पूरे होने में। ठीक है, अब हमारे 400 में से 280 विद्यार्थी चले गए साथियों, तो अब हमारे पास 120 विद्यार्थी हॉस्टल में रह गए। तो अब ये पूछ रहा है कि 120 विद्यार्थियों के लिए ये राशन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। इस प्रकार आप इसको ये इस फॉर्मेट में सेट कर लेंगे। जो हमारे टोटल दिन है उनमें से हमसे कहा गया कि 28 दिन बाद, तो हम 28 दिन घटा देंगे प्यारे साथियों। हमारे पास प्रारंभ में 400 विद्यार्थी हैं, तो 28 दिन बाद कितने विद्यार्थी चलेंगे साथियों? 280। तो अब हमारे पास 120 विद्यार्थी बचे हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे साथियों? मैंने आपको बताया था, आप इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करें, ये संख्या इससे होगी और ये इससे, ये यानी कि इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई आप v के आकार में इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, हमारा होगा 400 इंटू 1 इंटू हमारा 3 बराबर होगा 120 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, हमारा 3 चौके 12। ठीक है, और हमारा 4 दही 40, यानी कि x बराबर आया है साथियों हमारा 10। ठीक है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं हमारे 120, इनके लिए ये राशन सामग्री 10 दिन अधिक चलेगी साथियों, 10 दिन के लिए पर्याप्त होगी। यानी कि जो राशन सामग्री 400 विद्यार्थियों के लिए 3 दिन के लिए और बची थी, वो राशन सामग्री अब हमारे जो 120 विद्यार्थी हैं साथियों, 480 में से हमारे जो 280 चले गए हैं, उसके बाद हमारे जो 120 विद्यार्थी बचे हैं उनके लिए ये राशन सामग्री 10 दिन के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें 3-4 तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, हम वो एक एक क्वेश्चन हर लैंग्वेज पे कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, इसी का टाइप चल रहा है साथियों। जैसे प्रश्न है हमारा, 16 बुनकर 16 दिन में 16 चटाई बनाते हैं, तो बताओ 20 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक है साथियों, 16 आदमी 16 दिन में मिलकर 16 चटाई बनाते हैं, तो 20 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन का मेथड रहेगा साथियों वो ये रहेगा, हम जो प्रारंभ से कर रहे हैं मैन वर्क टाइम इनटू घंटे। ठीक है, इसी को हम आधार मानकर हमारे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों। प्रारंभ में 16 आदमी हैं, 16 दिन में कितनी चटाई बनाते हैं प्यारे साथियों? 16। ठीक है, इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है,
अब हमसे कहा है कि अगर बुनकर कितने हो साथियों 20, दिनों की संख्या कितनी है हमारी 8, कितनी है 8, और हमसे पूछा है कितनी चटाई बनाएंगे, वो हमने x मान लिया है। आप इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तीर का निशान लगाकर, अगर आप कंफ्यूज हैं तो, ठीक है। यानी कि इसको इस प्रकार वी शेप में हम इसको करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए है हमारा 16 इंटू एक्स इंटू 16 बराबर 20 इंटू 16 इंटू 8, ठीक है साथियों। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया है, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, यानी कि ये कितनी चटाई बना देंगे साथियों 10 चटाई बना देंगे। 20 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे साथियों 20 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बना देंगे साथियों 10। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे MW यानी कि मैन, वर्क, टाइम इंटू घंटे, इसी मेथड से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं साथियों। इसी प्रकार मैंने कल आपको कराया था, अगर वेतन हमारा दिया हो तो वेतन को हम वर्क की जगह रख कर डिवाइड करेंगे। बाकी हमारा जो कॉन्सेप्ट मेथड रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा। जैसे अगला क्वेश्चन आप एक और देखिए, आपके पास है 100 गाय 30 दिन में 5000 किलोग्राम घास खाती हैं। घास खाती हैं, तो बताओ 150 गाय 20 दिन में मिलकर कितनी घास की खपत करेंगी, ठीक है साथियों। हमारे पास है क्वेश्चन में कि 100 गायें 30 दिन में 5000 किलोग्राम घास की खपत करती हैं, तो इसी प्रकार की 150 गायें मिलकर 20 दिन में कितनी घास की खपत करेंगी, ठीक है साथियों। ये हमारा मैन, वर्क, टाइम इंटू घंटे, इसी को हम बेस मानकर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साथियों, ठीक है। हमारे पास क्या है प्रारंभ में, मैन की जगह यहाँ क्या दे दिया है हमें गाय, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे साथियों। देखिए 100 गाय हैं हमारे पास, ठीक है। कितना किलोग्राम घास खाती हैं 5000 किलोग्राम घास खाती हैं, और दिन लेती हैं साथियों 30, जो हमें प्रश्न में एज इट इज़ दिया हुआ है। यहाँ मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है साथियों। क्या कहा गया है कि 100 गाय 30 दिन में 5000 किलोग्राम घास की खपत करती हैं। मैंने आपको बताया था चाहे वेतन हो, चाहे राशन की खपत हो, चाहे कोई मात्रा हो, उसको हम वर्क की जगह रखकर हमारा जो क्वेश्चन है उसी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे साथियों, ठीक है। जो हमारी कंडीशन सेकंड है उसमें कहा है कि 150 गाय हैं, खपत का हमें पता नहीं है, x मान लेंगे, कितने दिन में खाएंगी 20 दिन में, ये हमें निकालना है साथियों। आपको मल्टीप्लाई करने का ये मेथड मैंने बताया है, आप इस प्रकार निशान बनाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, अन्यथा आप इस प्रकार डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं साथियों, ठीक है। मैं आपको समझाने की दृष्टि से ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ करते हैं साथियों, ये होगा हमारा 100 इंटू एक्स, इस प्रकार आ रहा है 100 इंटू एक्स इंटू 30 बराबर, आप देखिए यह आएगा 150, थोड़ा इधर लिखते हैं हम, ये होगा साथियों हमारा 100 इंटू 30 इंटू एक्स है यहाँ, 100 इंटू x इंटू 30 बराबर है प्यारे साथियों हमारा 150 इंटू 5000 इंटू 20, ठीक है साथियों। हमने कुछ नहीं किया है, इसको इस प्रकार यहाँ से ले जाते हुए साथियों मल्टीप्लाई किया है 100 इंटू एक्स इंटू 30, 150 इंटू 5000 इंटू 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों। देखिए 1 2 और 3 जीरो से हमारी ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। इधर बचा है हमारा 3 पंजे 15, यानी कि ये आया 50, और ये आया साथियों 55 25 250,
इंटू आप करेंगे कितना 2 500, यानी कि ये आया हमारा कितने किलोग्राम घास की खपत कर देंगे साथियों, ये भी 5 दूनी 10, यानी कि 5000 किलोग्राम घास की ही खपत करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हमारा आंसर सेम ही आए। ये हमारी कितनी गायों के लिए आया है साथियों, 150 गायें 20 दिन में 5000 किलोग्राम घास की खपत करेंगी। ठीक है, इसी में एक लैंग्वेज और होती है साथियों, बाकी जो हमारा पैटर्न होता है वो यही सेम होता है, मैन वर्क टाइम इंटू घंटे। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेथड अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी इसी मेथड पर आधारित है साथियों। देखिए हमारा प्रश्न है 2000 रोगी प्रतिदिन 2000 रोगी प्रतिदिन 3000 लीटर दूध की खपत करते हैं। ठीक है, हमारे पास साथियों किसी हॉस्पिटल में है 2000 रोगी हैं जो प्रतिदिन 3000 लीटर दूध की खपत करते हैं तथा तो बताओ 1500 रोगी प्रतिदिन कितने लीटर दूध की खपत करेंगे। ठीक है साथियों, अब हमारा क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है कि ये हॉस्पिटल के रोगियों के लिए कहा गया, अगले में हमारे पास गाय थी। ठीक है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साथियों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हमारा जो मेथड रहेगा वो यही रहेगा, मैन वर्क टाइम इंटू घंटे, ये ही हमारा मेथड रहने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है, हमारे पास प्रारंभ में कितने रोगी हैं साथियों, 2000, तो मैन है हमारे पास 2000 रोगी हैं, प्रतिदिन कितने ग्राम लीटर करते हैं साथियों, ये प्रतिदिन 3000 लीटर दूध की खपत करते हैं एक दिन में। ठीक है, अगली कंडीशन में हमारे पास रोगी हैं साथियों 1500, है ना, कितनी खपत करेंगे ये पता नहीं, लेकिन दिन कितने की, एक दिन में 1500 रोगी कितने लीटर दूध की खपत करेंगे। मेथड हमारा वही रहने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनको कर देंगे साथियों। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप इनमें तीर का निशान लगा लीजिए कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी संख्या कहाँ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे साथियों 2000 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, आप 1 लिखें तो भी अच्छा, नहीं लिखें तो भी अच्छा। ठीक है, इसको आप करेंगे साथियों 1500 इंटू 3000 इंटू 1। ठीक है, यहाँ हमारे 1 2 3 0 से हमारी 1 2 3 0 कैंसिल है साथियों। ठीक है, इसको आप 2 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा आपका 750। ठीक है, अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे साथियों। देखिए 0 3 पंजे 15 5 1 3 7 21 और 1 2250 लीटर। ठीक है, तो साथियों ये हमारा फाइनल आंसर है कि 1500 रोगी हैं जो एक दिन में 2250 लीटर दूध की खपत करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा जो मेथड है साथियों, मैन वर्क टाइम इंटू घंटे, यही हमारा मेथड रहा है। और आज ही इस क्वेश्चन के साथ हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है प्यारे साथियों, जिसमें हमने 8 से 10 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, एक एक टाइप हमने किया है। सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं मेरे प्यारे साथियों वो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, उसमें आए हुए प्रश्नों को मैंने आपके बीच में कराया है सोल्व, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके साथियों। ठीक है, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है साथियों वो OGA क्लासेज के नाम से है, इसको आप यूट्यूब में सर्च कर जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे साथियों उसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और प्रतिदिन हमारी जो मैथ की क्लास आती है साथियों वो मॉर्निंग में 9 बजे आती है साथियों, और हमारी जो साइंस की क्लास आती है वो प्यारे साथियों 10 बजे आती है। जो ये 2 क्लास हैं हमारी इस चैनल पे कंप्लीट
कंटिन्यू चल रही हैं साथियों। साथ ही हमारे इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास भी आने वाली है, उसको आपको ओपी सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग का कंटेंट हमारा बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से हाई लेवल तक होगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे साथियों। अगला वीडियो में हम आपके लिए नया टाइप लेकर आएंगे जो होगा हमारा नल और टंकी, ठीक है प्यारे साथियों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।